आप सुन रहे हैं सक्सेस ऑडियो बुक्स। इस ऑडियो बुक का एक ही उद्देश्य है, आपकी जिंदगी को हल्का, साफ और बेहतर बनाना। बाउंड्री वह दरवाजा है जो आपकी शांति की रक्षा करता है, और टॉक्सिक लॉग वह हवा है जो दरवाजा खुला पाकर घर को अस्त व्यस्त कर देती हैं। चलिए शुरू करते हैं सेटिंग बाउंड्रीज और टॉक्सिक पीपल के बीच आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट सफर। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम हर किसी को अपने अंदर तक आने देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा बनूंगा तो सामने वाला भी अच्छा बन जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी आदतें, ऊर्जा, बातें और व्यवहार आपके जीवन को खा जाते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास, आपकी उम्मीद सब चुरा लेते हैं। बाउंड्री सेट करना अशिष्टता नहीं है। बाउंड्री सेट करना सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे मजबूत रूप है। हर इंसान को अपने जीवन में 3 चीजों की रक्षा करनी होती है: अपनी एनर्जी, अपनी पीस, अपनी आइडेंटिटी। और यही तीनों चीजें टॉक्सिक लोग सबसे पहले निशाना बनाते हैं। टॉक्सिक लोग हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं करते। कुछ बहुत मीठे होते हैं लेकिन अंदर से जहरीले। कुछ गुस्सैल होते हैं लेकिन दबाव बनाकर आपको इस्तेमाल करते हैं। कुछ इमोशनल होते हैं और गिल्ट का हथियार इस्तेमाल करते हैं। कुछ चुप रहते हैं लेकिन आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे तोड़ते रहते हैं। बाउंड्री सेट करने की ताकत वही इंसान हासिल कर पाता है जो खुद को समझता है। बाउंड्री कभी दूसरों को रोकने के लिए नहीं होती, बाउंड्री खुद को बचाने के लिए होती है। बाउंड्री का मतलब है, मैं अपनी शांति को प्राथमिकता देता हूँ। मैं खुद को खोना नहीं चाहता। मैं दूसरों की वजह से अपने मेंटल हेल्थ को बर्बाद नहीं होने दूंगा। जब आप बाउंड्रीज सीख जाते हैं तो आप टॉक्सिक लोग को बदल नहीं पाते, लेकिन उनका असर खुद पर से खत्म कर सकते हैं। आप अच्छे हैं इसलिए लोग आपको इस्तेमाल करते हैं। बहुत से अच्छे और दिल के सच्चे लोग बाउंड्रीज इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें लगता है सामने वाला बुरा मान जाएगा। उन्हें डर होता है कि रिश्ते टूट न जाए। उन्हें यह सिखाया गया होता है कि सबको खुश रखो। उन्हें गिल्ट फील कराया जाता है कि तुम बदल गए हो। लेकिन याद रखिए, जो आपको समझता है वह आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करेगा। जो आपको इस्तेमाल करना चाहता है वह बाउंड्रीज से नाराज होगा। इससे साफ पता चलता है कौन आपका है और कौन सिर्फ आपके फायदे का। टॉक्सिक लोग कैसे पहचानें? टॉक्सिक लोग बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उनके कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं। एक, वे हमेशा आपको गलत ठहराते हैं। आप जो भी करें, जो भी कहें, वे आपके अंदर ही कमी ढूंढेंगे। उनका मकसद आपको हतोत्साहित रखना है। 2, वे आपकी एनर्जी निकाल लेते हैं। उनसे 10 मिनट बात करो तो मन भारी हो जाता है। 3, वे विक्टिम बनते हैं। उन्हें जो करना है वह करेंगे और बाद में बोलेंगे, मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी वजह से हुआ। 4, वे आपको गिल्ट फील कराते हैं। अगर आप ना कहें, वे आपको बुरा इंसान साबित कर देंगे। 5, उनके साथ रहने पर आप खुश नहीं रहते। आपका शरीर भी संकेत देता है। बाउंड्री का पहला नियम, आप किसी के गुलाम नहीं हैं। बाउंड्री सेट करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है, आप किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। किसी के मूड के लिए, किसी के गुस्से के लिए, किसी के एक्सपेक्टेशंस के लिए, किसी के असफल लाइफ डिसीजंस के लिए। आप सिर्फ अपने मन, अपनी ऊर्जा और अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। जब आप यह समझ जाते हैं तो बाउंड्रीज बनाना आसान हो जाता है। बाउंड्री बनाने के लिए सबसे पहला कदम नो कहना। नो कहना दुनिया की सबसे बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है। यह बुरा शब्द नहीं है, यह वह शब्द है जो आपकी पीस की रक्षा करता है। नो कहने का मतलब यह नहीं कि आप रूड हैं। नो कहने का मतलब है कि आप खुद को महत्व देते हैं। सच्चे इंसान को नो समझ में आता है। टॉक्सिक इंसान को नो बर्दाश्त नहीं होता
और जब टॉक्सिक व्यक्ति को नो बुरा लगे, यही संकेत है कि आपको बाउंड्री की जरूरत है। बाउंड्री सेट करने के लिए सही वाक्य। ऑडियो बुक वॉइस में स्मूथ तरीके से बोले जाने वाले वाक्य। मैं इस तरह की बात से असहज महसूस करता हूँ। मैं अपनी मेंटल पीस को प्राथमिकता देता हूँ। अभी मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरा निर्णय यही है। मुझे इस एनर्जी से दूर रहना है। बाउंड्री का मतलब लड़ाई नहीं, बाउंड्री का मतलब क्लैरिटी है। टॉक्सिक लोग बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, तुम बदल गए हो, तुम रूड हो, पहले ऐसे नहीं थे, तुम ईगोइस्टिक हो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ध्यान रखना, ये शब्द आपको मैनिपुलेट करने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही आप अपने लिए खड़े होते हैं, टॉक्सिक लोग असहज हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आपका मेंटल हेल्थ किसी के भी ईगो से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाउंड्री के बाद आपकी जिंदगी कैसे बदलती है? आप खुश हो जाते हैं, आप हल्का महसूस करते हैं, आपकी आइडेंटिटी वापस लौटती है, आप गिल्ट फ्री जीना सीख जाते हैं, आप अनावश्यक रिश्तों से मुक्त हो जाते हैं, आप अपनी एनर्जी वापस पाते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। बाउंड्री आपको बदलती नहीं, बाउंड्री आपको वो इंसान वापस बनाती है जो आप हमेशा से थे। बाउंड्री कभी रिश्ते नहीं तोड़ती, बाउंड्री सच दिखाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाउंड्री लगाने से रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन सच यह है, बाउंड्री रिश्ते नहीं तोड़ती, बाउंड्री उन रिश्तों की असलियत दिखाती है। अगर बाउंड्री लगाने से कोई रिश्ता टूटता है, तो समझिए कि वह रिश्ता कभी भी बराबरी पर था ही नहीं। कुछ रिश्ते सिर्फ तब तक चलते हैं जब तक आप यस कहते रहते हैं। जैसे ही आप नो कहते हैं, सामने वाला नाराज हो जाता है। ये रिश्ते नहीं होते, ये इस्तेमाल करने का समझौता होते हैं। टॉक्सिक लोग बाउंड्री से डरते क्यों हैं? क्योंकि बाउंड्री उनकी दो सबसे बड़ी चीजें छीन लेती है, कंट्रोल, एक्सेस। टॉक्सिक लोग आपकी जिंदगी में जितनी ज्यादा जगह पा जाते हैं, उनकी पावर उतनी बढ़ती जाती है। बाउंड्री उस पावर को तोड़ देती है, इसलिए वे हर कीमत पर बाउंड्री हटवाने की कोशिश करेंगे। वे इमोशनल ड्रामा भी करेंगे, गिल्ट भी देंगे, फेक प्यार भी दिखाएंगे, आपको डराएंगे भी, कभी कभी रोएंगे भी, कभी कभी ब्लेम भी करेंगे। लेकिन हर बार उनका मकसद एक ही होगा, आपकी बाउंड्री टूट जाए। बाउंड्री लगाना सेल्फ लव का सबसे बड़ा प्रमाण है। सेल्फ लव सिर्फ महंगे गिफ्ट्स खरीदना नहीं है। सेल्फ लव का असली रूप है अपने टाइम का सम्मान करना, अपनी भावनाओं की सुरक्षा करना, अपने मेंटल स्पेस की रक्षा करना, ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपको गिराते हैं। नो बोलना, अपनी जरूरतें बोलकर स्पष्ट करना। बाउंड्री सेल्फ लव का सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब आप बाउंड्री बनाते हैं, दुनिया को मैसेज देते हैं, मैं खुद को मानता हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। टॉक्सिक लोगों के 9 बड़े प्रकार और उनसे डील कैसे करें। आपकी जिंदगी में टॉक्सिक कोई भी हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार, साथी, पार्टनर, सहकर्मी, पड़ोसी या फिर ऑनलाइन दुनिया का कोई व्यक्ति। लेकिन टॉक्सिसिटी का पैटर्न हमेशा एक जैसा होता है। एक द मैनिपुलेटर, भावनाओं से खेलकर कंट्रोल करने वाले। ये लोग आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके आपको अपनी मर्जी के हिसाब से चलाते हैं। वे गिल्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनकी लाइनें, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मुझे यह बोल रहे हो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो यह करोगे। बाउंड्री स्ट्रैटेजी, मैं भावनात्मक दबाव में कोई भी फैसला नहीं लेता, यह मेरा निर्णय है और मैं इसे बदल नहीं रहा। अगर वे गिल्ट दें, आप शांत रहकर बस रिपीट करें, यह मेरी सीमा है। दो द क्रिटिसाइजर,
हमेशा आपको गलत साबित करने वाले। इनका मकसद सिर्फ एक होता है, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना। वे आप में कमी ढूंढेंगे, आपकी तारीफ को भी काट देंगे, आपकी अचीवमेंट्स की वैल्यू गिराएंगे। उनकी लाइनें, तुम्हारे बस की बात नहीं है, यह तुमसे नहीं हो पाएगा, इतना आसान काम भी ठीक से नहीं कर सकते। बाउंड्री स्ट्रैटेजी, मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं आती। अगर यह टोन नहीं बदल सकते तो मैं कॉन्वर्सेशन बंद कर रहा हूं। फिजिकल डिस्टेंस बना लें, यह सबसे इफेक्टिव है। 3D एनर्जी वैम्पायर, जो आपकी एनर्जी खींच लेते हैं। इनसे बात करते ही थकान महसूस होती है। वे नेगेटिव बातें, शिकायतें, डर, चिंता सब ट्रांसफर कर देते हैं। बाउंड्री स्ट्रैटेजी, इंटरैक्शन लिमिट करें, बातचीत का समय निर्धारित करें, डीप पर्सनल डिटेल्स शेयर न करें। मैं अभी इस तरह की कॉन्वर्सेशन में नहीं जाना चाहता, कहना सीखें। 4 द नार्सिसिस्ट, खुद को भगवान समझने वाले। ये लोग आपकी लाइफ में केओस क्रिएट करते हैं, लेकिन ब्लेम हमेशा आप पर डालते हैं। वे कभी गलत स्वीकार नहीं करते। उनकी लाइनें, मेरी गलती नहीं थी, तुमने प्रोवोक किया, मैं परफेक्ट हूं, तुम आइडियल नहीं हो। बाउंड्री स्ट्रैटेजी, एक्सपेक्टेशन शून्य कर दें, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें, फैक्ट्स के बजाय इमोशंस प्रोटेक्ट करें। डिस्टेंस सबसे अच्छा वेपन। 5 द ड्रामा मेकर, हर छोटी बात को बड़ा बनाना। ड्रामा उनके जीवन की ऑक्सीजन है। वे आपकी पीस चुराते हैं। बाउंड्री स्ट्रैटेजी, उनकी ड्रामा स्टोरीज में मत उलझें, काम रहकर सिर्फ एसेंशियल बात करें। मैं इस इश्यू पर ओवरलोडेड कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहता। 6 द गैसलाइटर, जो आपकी रियलिटी बदल देते हैं। वे आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आप अपनी ही सोच पर डाउट करने लगते हैं। उनकी लाइनें, तुम गलत याद कर रहे हो, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, यह कभी हुआ ही नहीं था। बाउंड्री स्ट्रैटेजी, रिटन कम्युनिकेशन हेल्पफुल रहता है। अपनी फीलिंग्स को वैलिड मानें, प्रूफ रखें, कॉन्फिडेंट आई रिमेंबर क्लियरली कहें। 7 द जेलस सोल, आपकी खुशी सहन न करने वाले। आपकी प्रोग्रेस उन्हें परेशान करती है। वे आपकी अचीवमेंट्स को छोटे में दिखाते हैं। बाउंड्री स्ट्रैटेजी, पर्सनल सक्सेस लिमिट में शेयर करें, उनसे मोटिवेशन एक्सपेक्ट न करें, डिस्टेंस रखें। 8 द कांस्टेंट टेकर, हमेशा लेने वाले, कभी देने वाले नहीं। ये लोग सिर्फ लेते हैं, समय, ऊर्जा, मदद, और जब देने का समय आता है तो गायब हो जाते हैं। बाउंड्री स्ट्रैटेजी, मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं हर बार मदद नहीं कर सकता, यह मेरा काम नहीं है। 9 द फेक वेलविशर, दोस्ती के नाम पर विश। ये लोग सामने से अच्छे बनते हैं लेकिन पीछे आपके खिलाफ होते हैं। बाउंड्री स्ट्रैटेजी, सीक्रेट्स शेयर न करें, माइंडफुल रहें, ट्रस्ट हमेशा बिहेवियर से बनाएं, वर्ड्स से नहीं। बाउंड्री तभी टिकती है जब आप उसे एनफोर्स करते हैं। बाउंड्री सिर्फ बोलने से नहीं बनती, बाउंड्री नियमों को निभाने से बनती है। अगर आपने कहा मुझे डिसरिस्पेक्ट पसंद नहीं और फिर भी आपने डिसरिस्पेक्ट सहा, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप सीरियस नहीं हैं। बाउंड्री को बार बार रिमाइंड करना पड़ता है। कभी कभी एक ही लाइन 50 बार बोलनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि आप कमजोर नहीं, जाग चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बाउंड्री, इमोशनल बाउंड्री। यह बाउंड्री आपको पूरी तरह बदल देती है। इमोशनल बाउंड्री का मतलब है सामने वाला कुछ भी बोले, आप अपनी वर्थ नहीं भूलते। सामने वाला चिल्लाए, आप शांत रहते हैं। सामने वाला ब्लेम करे, आप गिल्ट एक्सेप्ट नहीं करते। सामने वाला मैनिपुलेट करे, आप नो बोलते हैं। सामने वाला कंट्रोल करने की कोशिश करे, आप वापस अपने हाथ में कंट्रोल रख लेते हैं।
यह बाउंड्री टॉक्सिक लोग को पावरलेस कर देती है। बाउंड्री का सबसे बड़ा गुप्त मंत्र साइलेंस। साइलेंस एवरी टॉक्सिक पर्सन्स बिगेस्ट वीकनेस है। टॉक्सिक लोग आपकी एनर्जी चाहते हैं, आपका गुस्सा, आपका जस्टिफिकेशन, आपकी स्पष्टीकरण। जब आप बोलना बंद कर देते हैं, वे अपनी पावर खो देते हैं। साइलेंस सबसे मजबूत बाउंड्री। रेड फ्लैग्स, तुरंत बाउंड्री चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी पीस छीन रहा है, आपको हमेशा गिल्ट फील कराता है, आपकी प्रोग्रेस रोक रहा है, आपकी एनर्जी खा रहा है, आपको खुद पर डाउट करा रहा है, आपको इमोशनल रोलर कोस्टर पर रख रहा है, आपको आइसोलेट कर रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ रहा है, तो आपको अब बाउंड्री चाहिए। कल नहीं, कभी बाद में नहीं, अभी। आपकी मेंटल पीस किसी से कम नहीं है। आप उसकी कीमत रियायत में नहीं दे सकते। बाउंड्री आपके जीवन की क्वालिटी को बदल देती है। बाउंड्री एक डिसीजन नहीं, एक लाइफस्टाइल है। यह आपकी सोच, आपके व्यवहार, आपके चॉइसेस और आपके रिश्तों को ट्रांसफॉर्म कर देती है। जब आप बाउंड्री बनाते हैं तो आपकी जिंदगी में ये बड़े बदलाव आते हैं। आप हल्का महसूस करते हैं, आप कम थकते हैं, आप ज्यादा खुश होते हैं, आपका माइंड क्लियर रहता है, आप बेकार लोगों को खुद से अलग देख पाते हैं, आप गिल्ट फ्री डिसीजंस लेते हैं, आप दूसरों को खुश करने के प्रेशर से मुक्त हो जाते हैं। बाउंड्री लाइफ को सिर्फ बेटर नहीं करती, बाउंड्री लाइफ को आजाद करती है। बाउंड्री बनाना आपको बदतमीज नहीं बनाता। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाउंड्री रूड होना, लेकिन ऐसा नहीं है। बाउंड्री का मतलब है मैं इमोशनल, मेंटल और एनर्जेटिक रिस्पेक्ट चाहता हूं, और जो मुझे हर्ट करता है उससे डिस्टेंस ले रहा हूं। बाउंड्री मारपीट नहीं है, बाउंड्री बहस नहीं है, बाउंड्री गुस्सा नहीं है, बाउंड्री क्लैरिटी है, बाउंड्री पीस है, बाउंड्री लव है। खुद के लिए बाउंड्री वर्सेस वॉल्स, दोनों में फर्क है। बहुत लोग कहते हैं मैं किसी को पास ही नहीं आने देता। यह बाउंड्री नहीं, यह वॉल्स हैं। बाउंड्री हेल्थी हैं, वॉल्स सिम्टम्स हैं। बाउंड्री कहती है मैं ओपन हूं लेकिन रिस्पेक्टफुल बिहेवियर के साथ। वॉल्स कहती हैं मैं ओपन ही नहीं हूं। वॉल्स दर्द से बनी होती हैं, बाउंड्री विजडम से। बाउंड्री से खुद की हीलिंग शुरू होती है। जब आपके जीवन में बहुत सारे टॉक्सिक लोग होते हैं तो आप लगातार सर्वाइवल मोड में रहते हैं। आपको हमेशा लगता है कि कोई जांच कर रहा है। आप हर बात पर ओवरथिंक करते हैं। आप अपनी भावनाओं को दबाकर रखते हैं। आपकी एनर्जी हमेशा ड्रेन होती रहती है। बाउंड्री इस सर्वाइवल मोड को बंद कर देती है और आपको वापस आपकी आइडेंटिटी में ले आती है। बाउंड्री का मतलब है अब मैं अपने जीवन को खुद चलाऊंगा, कोई दूसरा नहीं। टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाना कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी है। कभी कभी डिस्टेंस ही सबसे बड़ी बाउंड्री है। फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस और कम्युनिकेशन डिस्टेंस, ये तीनों आपकी पीस बचाने में बेहद हेल्पफुल हैं। बहुत से लोग कहते हैं लेकिन वह मेरे रिश्तेदार हैं, कैसे दूर रहूं? सुनिए, दूरी सिर्फ बॉडी की नहीं होती, दूरी माइंड की भी होती है। आप फिजिकल करीब रहते हुए भी इमोशनली दूर रह सकते हैं। आप डेली इंटरैक्शन रखते हुए भी पर्सनल लाइफ शेयर किए बिना बाउंड्री रख सकते हैं। आप टेबल पर साथ बैठ सकते हैं, लेकिन अपने मन में उन्हें जगह न दें। डिस्टेंस कमजोरी नहीं, डिस्टेंस सेल्फ प्रोटेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट बाउंड्री, टाइम बाउंड्री। आपका समय आपके जीवन की करेंसी है। जो आपका समय बर्बाद करता है वह आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। जो आपको हमेशा अपने कामों में फंसाता है
वह आपकी ग्रोथ रोक रहा है। जो खुद मेहनत नहीं करता आपसे उम्मीद करता है, वह आपका समय चुरा रहा है। टाइम बाउंड्री के नियम। मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं बाद में जवाब दूंगा, मैं हर बार उपलब्ध नहीं रह सकता, मेरे पास इस समय के लिए एनर्जी नहीं है। आपका समय आपका है, यह किसी के एंटाइटलमेंट के लिए नहीं है। इमोशनल मैनिपुलेशन टॉक्सिक लोग का सबसे बड़ा हथियार। टॉक्सिक लोग आपकी भावनाओं से खेलते हैं क्योंकि यही वह जगह है जहां आप सबसे ज्यादा कमजोर पड़ते हैं। वे 3 वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। एक, गिल्ट, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वे आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि सारा फॉल्ट आपका ही है। 2, फियर, आपको डराते हैं कि अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं चला जाऊंगा। 3, ऑब्लिगेशन, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। बाउंड्री स्ट्रैटेजी, मन में रिपीट करें, इमोशनल मैनिपुलेशन प्यार नहीं होती, लव फ्रीडम देता है। मैनिपुलेशन बंधन, बाउंड्री बनाते समय आपकी वॉइस कैसी होनी चाहिए? बाउंड्री सेट करते समय आपकी आवाज शांत होनी चाहिए, तेज नहीं, टोन स्टेडी होनी चाहिए, गुस्से से भरी नहीं, वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, जैसे मैं इस टोन में बात नहीं करना चाहता, मैं अपनी स्पेस चाहता हूं, यह बिहेवियर मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं अभी इस तरह की कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता। बाउंड्री तभी स्ट्रॉन्ग बनती है जब आपकी वॉइस कॉन्फिडेंट होती है। बाउंड्री और एंगर दोनों में फर्क रखें। बाउंड्री गुस्से से नहीं बनाई जाती, बाउंड्री क्लैरिटी से बनाई जाती है। जब आप गुस्से में बाउंड्री लगाते हैं तो लोग आपको अनुचित कह देते हैं, लेकिन जब आप शांत होकर बाउंड्री लगाते हैं तो सामने वाला हिसाब नहीं लगा पाता कि कैसे रिमूव करे। एंगर रिएक्शन है, बाउंड्री डिसीजन है। बाउंड्री आपके भीतर के बच्चे को हील करती है। हर इंसान के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है जिसने बचपन में रिजेक्शन, इमोशनल निग्लेक्ट, कंपैरिजंस, क्रिटिसिज्म या प्रेशर झेला होता है। जब आप बाउंड्री बनाते हैं तो इनर चाइल्ड को मैसेज मिलता है, अब तुम सेफ हो, अब कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, अब कंट्रोल मेरे हाथ में है। बाउंड्री केवल प्रेजेंट लाइफ नहीं बदलती, बाउंड्री पास्ट वुंड्स भी हील करती है। बाउंड्री वाले लोग आकर्षक क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब दूरी बनानी है, कब ना कहना है, कब अपना समय बचाना है, कब अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है, कब डिग्निटी रखनी है। बाउंड्री आपको मैच्योर, ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट बनाती है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए बाउंड्री वाले लोग हमेशा अलग दिखते हैं। बाउंड्री आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत बनाती है। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दुनिया आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं देगी। बाउंड्री कहती है, मैं खुद को उतना ही महत्व देता हूं जितना मैं दूसरों को देता हूं। यह सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत है। बाउंड्री सबसे ज्यादा उन लोगों को चुभती है जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। जब आप किसी गुड हार्टेड इंसान पर बाउंड्री रखते हैं, वह समझ जाता है, लेकिन टॉक्सिक इंसान नहीं समझता, क्योंकि उसकी सोच होती है, यह तो मेरा ही है, मैं इसे अपनी मर्जी से चलाऊंगा। बाउंड्री उनके एरोगेंस, ईगो और एंटाइटलमेंट को हिला देती है। बाउंड्री को नजरअंदाज करने वालों पर ध्यान न दें। कुछ लोग आपके बार बार समझाने के बाद भी बाउंड्री का सम्मान नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए एक सिंपल रूल है, एक बार बोलो आधी दया, दूसरी बार बोलो आखिरी दया, तीसरी बार दूरी। जिन्हें आपकी जरूरत होती है वे खुद ही आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं। जिन्हें केवल आपका उपयोग करना होता है वे बाउंड्रीज तोड़ने की कोशिश करते हैं। बाउंड्री और नो सबसे शक्तिशाली शब्द।
नो आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह प्रोटेक्ट करता है आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी एनर्जी, आपका समय, आपका फ्यूचर, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी सेल्फ एस्टीम। नो बोलने में प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन यह एक बार आ जाए तो जिंदगी स्मूथ हो जाती है। कुछ लोगों का जाना आपकी शांति का आना है। बाउंड्री कभी कभी कुछ लोगों को दूर ले जाती है, लेकिन याद रखें, कुछ लोग जीवन में सिर्फ लेसन बनकर आते हैं, जीवन साथी बनकर नहीं। बाउंड्री उन लोगों को छांट देती है जो आपको गिराते थे, और आपके आसपास वही बचते हैं जिनसे आपको प्यार, सपोर्ट और रिस्पेक्ट मिलता है। बाउंड्री तभी मजबूत होती है जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं। कंसिस्टेंसी बाउंड्री की असली ताकत है। अगर आप आज बाउंड्री लगाते हैं और कल उसी बिहेवियर को अलाउ कर देते हैं, तो टॉक्सिक व्यक्ति यह मैसेज लेता है, बस थोड़ा सा प्रेस करो, यह मान जाएगा। बाउंड्री को लगातार एनफोर्स करना जरूरी है। इसका मतलब है वही नियम, वही टोन, वही डिसीजन, वही डिस्टेंस, बार बार वही लाइन दोहराना। यही कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी टॉक्सिक लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है। वे केओस में जीते हैं। डिसिप्लिन्ड बाउंड्रीज उन्हें हिला देती हैं। बाउंड्री बनाते समय लोग 5 तरह की रिएक्शंस देते हैं। जब आप बाउंड्री लगाते हैं, सामने वाला तुरंत रियलिटी नहीं स्वीकार करता। उसके कुछ प्रेडिक्टेबल रिएक्शंस होते हैं। एक शॉक, उसे पहले विश्वास ही नहीं होगा कि आपने बाउंड्री लगा दी। वह सोचता है कि आप पहले की तरह इग्नोर करोगे। 2 डिनायल, वह कहेगा, यह बाउंड्री की क्या जरूरत थी, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। वह आपकी बाउंड्री को इनवैलिड करने की कोशिश करेगा। 3 एंगर, बाउंड्री टॉक्सिक लोगों का ईगो तोड़ देती है, इसलिए वे गुस्सा होंगे, आप पर ब्लेम डालेंगे। 4 नेगोशिएशन, वह थोड़ा स्वीट बनकर कहेगा, ठीक है, मैं बदल गया हूं, बस बाउंड्री हटा दो। लेकिन वास्तव में वह बदलता नहीं, वह सिर्फ समय ले रहा होता है ताकि वापस कंट्रोल कर सके। 5 एक्सेप्टेंस, यह अंतिम और सबसे रेयर स्टेज है। सिर्फ मैच्योर और रियल लोग बाउंड्री का सम्मान करते हैं। इन 5 स्टेजेस में आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कामनेस प्लस क्लैरिटी प्लस कंसिस्टेंसी। बाउंड्री बनाते समय आपकी बातें शॉर्ट रखें। बाउंड्री का रूल याद रखें, कम बोलो लेकिन साफ बोलो। बाउंड्री में सबसे बड़े मिस्टेक्स, बहुत एक्सप्लेन करना, जस्टिफिकेशन देना, लंबे इमोशनल स्क्रिप्ट्स, हर बात प्रूव करना, सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश। एक्सप्लेन करने से आप कमजोर लगते हैं। बाउंड्री एक्सप्लेनेशन नहीं, घोषणा होती है। आपकी लाइंस जितनी छोटी उतनी इफेक्टिव। मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं, मैं अभी बात नहीं करूंगा, मुझे स्पेस चाहिए। बस यही असली ताकत है। बाउंड्री का सबसे बड़ा दुश्मन ओवरथिंकिंग। बहुत से लोग बाउंड्री इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उन्हें डर लगता है, सामने वाला बुरा मान जाएगा, कोई नाराज हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मैं गलत तो नहीं कर रहा, शायद मैं सेल्फिश हूं, शायद मैं रूड लगूंगा। लेकिन सच यह है, ओवरथिंकिंग आपके मन का झूठ बोलने वाला दोस्त है। बाउंड्री कभी सेल्फिश नहीं होती, बाउंड्री सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो आपके खुश रहने से खुश नहीं, उनके नाराज होने से डरना कैसा। बाउंड्री आपकी बातचीत का स्तर बदल देती है। जब आप बाउंड्री बनाते हैं तो आपकी बातें छोटी, साफ और पावरफुल हो जाती हैं। आप हर आर्ग्यूमेंट में नहीं कूदते, आप हर प्रोवोकेशन का जवाब नहीं देते, आप हर फाइट में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। आप बस चूज करते हैं कि यह कॉन्वर्सेशन मेरे लायक है, यह नहीं है।
बाउंड्री आपको काम कम्युनिकेशन सिखाती है। टॉक्सिक लोगों का सबसे बड़ा डर आपका बदल जाना। टॉक्सिक लोग इसलिए आराम से रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप हाँ बोलेंगे, आप समझौता करेंगे, आप चुप रहेंगे, आप रोएंगे, आप जस्टिफाई करेंगे। लेकिन जब आप बदलते हैं, उनकी दुनिया हिल जाती है। जब आप शांत होकर कहते हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा, तो टॉक्सिक लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अब कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहा। हेल्थी लोग आपकी बाउंड्री को इमीडिएटली समझ जाते हैं। अच्छे लोग आपकी बाउंड्री से परेशान नहीं होते क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना नहीं होता। वे आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। वे म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहते हैं। वे इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं। वे रेसिप्रोसिटी जानते हैं। बाउंड्री असली कैरेक्टर रिवील करती है। जो अच्छे हैं, वे आपकी बाउंड्री का सम्मान करेंगे। जो बुरे हैं, वे आपका टेस्ट लेंगे। लोग बदलते नहीं, वे सिर्फ अपना असली चेहरा दिखाते हैं। बाउंड्री किसी को बदलती नहीं। बाउंड्री बस यह दिखाती है कि कौन आपके लिए सही है और कौन सिर्फ आपका उपयोग कर रहा था। कुछ लोग आपको देखकर बदलते हैं, कुछ लोग सिर्फ आपके बेनिफिट देखकर जुड़े रहते हैं। बाउंड्री इस डिफरेंस को क्रिस्टल क्लियर कर देती है। बाउंड्री के बाद लोनलीनेस महसूस होना नॉर्मल है। बाउंड्री लगाने के बाद आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। यह बहुत नेचुरल है, क्योंकि आप उन लोगों से दूर हो रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में जगह तो ली थी, लेकिन वैल्यू नहीं दी थी। बाउंड्री का लोनलीनेस टेम्परेरी है। टॉक्सिक लोगों का साथ परमानेंट पेन देता है। टेम्परेरी लोनलीनेस ज्यादा अच्छा है, वह परमानेंट पेन से जो टॉक्सिक लोग देते हैं। बाउंड्री फॉरगिवनेस से अलग है। फॉरगिवनेस का मतलब है मैं तुम्हें दोष नहीं देता। बाउंड्री का मतलब है मैं खुद को प्रोटेक्ट करता हूं। फॉरगिवनेस दिल में होती है, बाउंड्री व्यवहार में होती है। आप किसी टॉक्सिक को माफ कर सकते हैं, लेकिन उसे क्लोज एंट्री देना जरूरी नहीं। फॉरगिव करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने ही दर्द के दरवाजे फिर खोल दें। बाउंड्री और डिटैचमेंट बहुत जरूरी कॉम्बिनेशन। डिटैचमेंट का मतलब है मैं इमोशन रखता हूं, लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं होने दूंगा। बाउंड्री प्लस डिटैचमेंट, मानसिक आजादी। आप प्यार कर सकते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। आप रिश्ते निभा सकते हैं, लेकिन अपने मन की कीमत पर नहीं। डिटैचमेंट वह मजबूती है जो टॉक्सिक अटैक्स को आपको हिलाने नहीं देती। बाउंड्री हमेशा वैल्यूज से जुड़ी होती है। बाउंड्री आर्बिट्रेरी नहीं होती। बाउंड्री रूल्स नहीं है। बाउंड्री स्ट्रिक्टनेस नहीं है। बाउंड्री वैल्यूज का एक्सटेंशन है। आप इसलिए बाउंड्री लगाते हैं क्योंकि आप ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं, आप रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हैं, आप काइंडनेस को वैल्यू करते हैं, आप फेयरनेस को वैल्यू करते हैं, आप पीस को वैल्यू करते हैं, आप ग्रोथ को वैल्यू करते हैं। बाउंड्री केवल नोट नहीं, बाउंड्री यह घोषणा है कि आप कौन हैं और क्या टॉलरेट नहीं करेंगे। बाउंड्री के बाद आपका कॉन्फिडेंस दोगुना बढ़ता है। जब आप पहली बार किसी टॉक्सिक को नो कहते हैं तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन जब आप फील करते हैं कि मैंने खुद को बचा लिया, यह एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट होता है। आपके कॉन्फिडेंस में जंप आता है क्योंकि आपने खुद को प्रायोरिटाइज किया, आपने कंट्रोल वापस लिया, आपने इमोशनल फ्रीडम हासिल की, आपने फियर से ऊपर उठकर डिसीजन लिया। बाउंड्री असल में कॉन्फिडेंस का रूट है। जिसे बाउंड्री लगानी आ गई, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।
बाउंड्री आपको दूसरों से नहीं, खुद से मिलाती है। जब टॉक्सिक लोग आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करते थे, बाउंड्री आपको आपकी खुद की आइडेंटिटी याद दिलाती है। बाउंड्री सिखाती है, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं किसे अलाउ करूंगा, मेरा एनर्जी किसके लिए है। बाउंड्री सेल्फ अवेयरनेस है, बाउंड्री सेल्फ डिस्कवरी है, बाउंड्री सेल्फ ओनरशिप है। बाउंड्री आपको आपकी असली शक्ति से जोड़ देती है। जब आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि मेंटल शांति फ्री नहीं मिलती। इसके लिए हमें अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी पड़ती है, अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ती है और अनलॉग ऑन से दूर रहना पड़ता है जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, चाहे वो कितने ही करीब क्यों ना हो। आज का पार्ट 5 इसी बात की गहराइयों को एक्सप्लोर करता है। 1. टॉक्सिक लोग आपकी शांति क्यों छीन लेते हैं? टॉक्सिक लोग आपको सिर्फ मेंटली एग्जॉस्ट नहीं करते, बल्कि आपके थॉट्स हाईजैक कर लेते हैं, आपके डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, आपके अंदर गिल्ट फील करवा देते हैं, आपकी सेल्फ इमेज को डैमेज कर देते हैं। टॉक्सिसिटी का इफेक्ट साइलेंट होता है। आपको पता तब लगता है जब आप थक चुके होते हो। आप चाहे जितना समझाओ, चाहे जितना एडजस्ट कर लो, उनकी नेगेटिविटी कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए शांति चाहते हो तो डिस्टेंस जरूरी है। 2. अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना सेल्फ लव नहीं, सर्वाइवल है। बहुत लोग सोचते हैं कि इमोशनल बाउंड्रीज बनाना सेल्फ सेंटर्ड होना है, लेकिन सच ये है, इमोशनल प्रोटेक्शन इज सर्वाइवल। आप जितने इमोशनली स्टेबल होते हो, उतने ही आप बेटर डिसीजंस लेते हो, हेल्थी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हो, ग्रोथ पर फोकस कर पाते हो, लाइफ एंजॉय कर पाते हो। इमोशनली लीक होना मतलब आप एनर्जी वहां दे रहे हो जहां रिटर्न जीरो है, और जहां रिटर्न जीरो हो वहां इन्वेस्टमेंट बैन कर देनी चाहिए। 3. इमोशनल डिटैचमेंट कैसे करें बिना रूड बने? इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड या क्रूएल होना नहीं होता। इसका मतलब है मैं अपनी पीस को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं। डिटैचमेंट प्रैक्टिकल स्टेप्स: सामने वाले के बिहेवियर को पर्सनली मत लो, ओवर थिंकिंग की परमिशन मत दो, उनके मूड के अकॉर्डिंग मत चलो, हर मैसेज का जवाब जरूरी नहीं, हर प्रॉब्लम आपकी नहीं, सबको खुश करने की ड्यूटी आपकी नहीं। डिटैचमेंट एक स्किल है जिसे जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी हाई क्लैरिटी मिलेगी। 4. आप किस चीज के डिजर्व हो? खुद को याद दिलाओ, आप डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, पीस, हेल्थी कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, स्पेस, और अगर कोई पर्सन, फैमिली, फ्रेंड, पार्टनर, कोलीग ये बेसिक चीजें नहीं दे पा रहा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं, रिकंसिडरेशन की जरूरत होती है। सेल्फ वर्थ का मतलब है मुझे उस जगह रहना ही नहीं जहां मेरी वैल्यू नहीं। 5. कई बार पेशेंस नहीं, करेज की जरूरत होती है। बहुत लोग बोलते हैं टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन टॉक्सिक लॉग ऑन के साथ टाइम नहीं लगता, करेज लगता है। करेज 2. स्पीक अप, वॉक अवे, से नो, सेट बाउंड्रीज, स्टॉप टॉलरेटिंग, स्टॉप फिक्सिंग एवरीथिंग, स्टॉप बेगिंग फॉर रिस्पेक्ट, स्टॉप जस्टिफाइंग योरसेल्फ। करेज अनकंफर्टेबल होता है और लिबरेटिंग भी होता है। पेशेंस कब काम करता है? जब सामने वाला चेंज चाहता हो। टॉक्सिक पीपल चेंज चाहते ही नहीं। 6. आप किसी को बदल नहीं सकते, बस खुद को बचा सकते हैं। ये एक पेनफुल ट्रूथ है। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप उन्हें कितना ही प्यार, सपोर्ट या अच्छाई क्यों ना दो। लोग तभी चेंज होता ही है जब उन्हें नीड फील होती है।
टॉक्सिक पीपल को कभी नीड फील ही नहीं होती, क्योंकि वो हर प्रॉब्लम का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं। इसलिए उनको चेंज करने का प्रेशर मत लो, बस अपनी सेफ्टी, सैनिटी और शांति बचाओ। 7. दूर रहना वीकनेस नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। डिस्टेंस बनाना कॉवर्डनेस नहीं होता। डिस्टेंस का मतलब मेन आर्ग्यू नहीं करना चाहता, मेन ड्रामा नहीं चाहता, मेन नेगेटिविटी से दूर रहना चाहता हूं, मैं अपनी मेंटल हेल्थ संभालना चाहता हूं। डिस्टेंस एम्पावर्स यू, क्लैरिटी देता है, एनर्जी सेव करता है। कभी कभी दूर रहना ही सबसे ज्यादा पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। 8. अपनी लाइफ से टॉक्सिक एनर्जी को डिटॉक्स करो। डिटॉक्स का मतलब सिर्फ फूड या बॉडी नहीं, थॉट्स, इमोशंस, पीपल, हैबिट्स, सबका डिटॉक्स होता है। आपको अपनी लाइफ में ये डिटॉक्स करना ही होगा अगर आप शांति चाहते हो। उनसे दूर रहो जो बार बार हर्ट करते हैं। उनसे नजर हटाओ जो आपको अंडर वैल्यू करते हैं। उनसे ब्रेक लो जो सिर्फ एनर्जी सक करते हैं। उनसे बात कम करो जो आपके ड्रीम्स को इंसल्ट करते हैं। उन्हें इग्नोर करो जो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करते हैं। टॉक्सिसिटी का पॉइजन स्लो होता है, लेकिन डेडली होता है। इसलिए अपनी लाइफ का डिटॉक्स सीरियसली लो। 9. आपको किसको एक्सेस देना है, ये आपका अधिकार है। हर कोई आपकी लाइफ में एंट्री डिजर्व नहीं करता। आपकी लाइफ एक होम जैसी होती है। आप दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खोलते। वैसा ही आपको अपने इमोशंस का, अपने टाइम का, अपनी एनर्जी का दरवाजा भी सिर्फ अनलॉग ऑन के लिए ओपन रखना चाहिए जो वर्दी है। एक्सेस इज अ प्रिविलेज, नॉट अ राइट। 10. आखिर में आपकी शांति सब कुछ है। सब कुछ खोया जा सकता है, लेकिन मेंटल पीस खो गई तो लाइफ का टेस्ट हाई चला जाता है। इसलिए बाउंड्रीज सेट करो, डिटैच करो, डिस्टेंस रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो, शांति को प्रोटेक्ट करो, टॉक्सिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो, अपने सर्कल को चूज करो, अपनी एनर्जी को सेफ रखो, अपनी वैल्यू को रिमेंबर करो। अपनी लाइफ का हीरो आप खुद हो, अपनी शांति का गार्ड भी आप खुद ही हो। फाइनल पार्ट, द अल्टीमेट बाउंड्री, द अल्टीमेट फ्रीडम। इस पूरी जर्नी में हमने टॉक्सिक पीपल को आइडेंटिफाई करना, उनसे डील करना, इमोशनल प्रोटेक्शन, डिटैचमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट को डीपली एक्सप्लोर किया। लेकिन आज का फाइनल पार्ट सबसे गहरा, सबसे प्रैक्टिकल और सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल है। ये वो पार्ट है जहां आप अपनी लाइफ में एक फाइनल डिसीजन लेते हो। मेरी पीस मेरी प्रायोरिटी है, नो मैटर व्हाट। आज की लर्निंग सिर्फ थ्योरी नहीं, जिंदगी का रूल बनके आपके साथ चलेगी। 1. सबसे फाइनल बाउंड्री, आपकी आइडेंटिटी। जिंदगी में लोग सब कुछ छीन सकते हैं, मूड, टाइम, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, रिस्पेक्ट, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं देनी चाहिए, अपनी आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी बचाना ही फाइनल बाउंड्री है। अगर कोई आपको कंफ्यूज करता है, गैस लाइट करता है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, तो याद रखो, आप किसी के प्रोजेक्ट नहीं, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। 2. आप किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी करने नहीं आए। बहुत लोग आपको अपने रूल्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, लेकिन लाइफ का फाइनल ट्रूथ ये है, आप उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप अपनी डेस्टिनी बनाने के लिए पैदा हुए हो। जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, और जो अप्रिशिएट करते हैं, वो कभी कंट्रोल नहीं करते। 3. द फाइनल इमोशनल रूल, मी फर्स्ट, ड्रामा लास्ट। सबसे बड़ा इमोशनल प्रिंसिपल जो आपको लाइफ भर फॉलो करना है। मी फर्स्ट, माई पीस, माई रिस्पेक्ट, माई वैल्यूज। ड्रामा लास्ट, उनकी ईगो, उनका मूड, उनकी टॉक्सिसिटी।
आप किसी का इमरजेंसी रूम नहीं हो जहां वो अपनी नेगेटिविटी डंप कर दें। आप किसी का इमोशनल डस्टबिन नहीं हो जहां वो अपना फ्रस्ट्रेशन डाल दे। आपका प्रायोरिटी लिस्ट ऑलवेज क्लियर होनी चाहिए। पीस, मेंटल हेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, लोग बाद में। 4. जब आप नो बोलना सीख जाते हो तब लाइफ बदलने लगती है। नो बोलना ईगो नहीं, विजडम होती है। नो बोलना एटीट्यूड नहीं, सेल्फ केयर होता है। नो बोलना रूड नहीं, हेल्थी बाउंड्री होती है। आपका फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन टैब शुरू होता है जब आप टॉक्सिक लॉग ऑन को नो बोलते हो बिना गिल्ट के। गिल्ट होगा बट स्लोली फेड हो जाएगा, लेकिन जो शांति मिलेगी वो परमानेंट होगी। 5. आप किसी का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते, बस एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। ये फाइनल लेसन जिंदगी भर काम आएगा। एक्सेस इज मोर पावरफुल देन आर्ग्यूमेंट। आप चाहे जितना आर्ग्यू करो, टॉक्सिक इंसान नहीं बदलेगा, लेकिन जब आप उनके एक्सेस को लिमिट करते हो, बात कम, रिस्पॉन्स कम, प्रेजेंस कम, तब उनकी पावर ऑटोमेटिकली टूट जाती है। बाउंड्रीज कुछ नहीं होती, पावर शिफ्ट होती है। 6. सबसे बड़ा क्लोजर, साइलेंस। टॉक्सिक पीपल हमेशा रिएक्शन चाहते हैं। आपका गुस्सा उनका फ्यूल है, आपका एक्सप्लेनेशन उनका एडवांटेज है, आपका इमोशनल ब्रेकडाउन उनकी विक्ट्री है, लेकिन आपका साइलेंस उनका बिगेस्ट डिफीट है। साइलेंस लाउड होता है, साइलेंस पावरफुल होता है, साइलेंस सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और किसी टॉक्सिक इंसान को साइलेंस से बड़ा जवाब नहीं मिलता। 7. आपको किसी से लड़कर नहीं, खुद को जीतकर आगे बढ़ना है। रियल विक्ट्री टैब मिलती है जब आप हर्ट होके भी वाइज बन जाओ, आप ब्रोकन होके भी काम बन जाओ, आप अलोन होके भी कॉन्फिडेंट बन जाओ, आप इग्नोर्ड होके भी सेल्फ लविंग बन जाओ, आप रिजेक्टेड होके भी स्ट्रॉन्गर बन जाओ। ये ही फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ही वो ग्रोथ है जो टॉक्सिक पीपल कभी समझ नहीं सकते। 8. आप अपने भविष्य के पिछले दर्द के आधार पर डिसाइड मत करो। पास्ट ने दर्द दिया, बट उसने स्ट्रेंथ भी दी। पास्ट ने टॉक्सिक लॉग दिए, पर उन्होंने बाउंड्रीज भी सिखा दी। पास्ट ने आपको लिमिट किया, लेकिन आपने अपने स्टैंडर्ड्स रेज कर दिए। आपका पास्ट आपका जेल नहीं, आपका ट्रेनिंग ग्राउंड था। अब आप उस पास्ट के लिए नहीं जियो, अपने फ्यूचर के डिजाइन के लिए जियो। 9. टॉक्सिक पीपल को छोड़ना हार नहीं, बुद्धि है। लेटिंग गो वीकनेस नहीं होती, कभी कभी लेटिंग गो हाई हीलिंग होती है, लिबरेशन होती है, सेल्फ लव होती है, ग्रोथ होती है। दूर जाना एस्केप नहीं, एलिवेट करना होता है। आप ऊपर उठ चुके हो और वो लोग वही पुरानी जगह पार फेज व्यू है। 10. द फाइनल गुड बाय, बिना बोले, बिना लड़े, बिना डर के। फाइनल गुड बाय का मतलब, मैं अब फाइट नहीं करूंगा, मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं अब चेज नहीं करूंगा, मैं अब प्रूव नहीं करूंगा, मैं अब टॉलरेट नहीं करूंगा, मैं बस मूव ऑन करूंगा, क्वाइटली, पीसफुली, परमानेंटली। जहां रिस्पेक्ट नहीं, वहां रिलेशनशिप नहीं, जहां शांति नहीं, वहां प्रेजेंस नहीं, जहां ग्रोथ नहीं, वहां फ्यूचर नहीं। फाइनल मैसेज, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लो। इस पूरी ऑडियो बुक के एंड पार एक हाई लेसन, बाउंड्रीज आर नॉट वॉल्स, दे आर डोर्स दैट ओपन ओनली फॉर द राइट पीपल। आपकी पीस, आपकी एनर्जी, आपकी वैल्यू, आपका कॉन्फिडेंस, सब प्राइसलेस है। टॉक्सिक लॉग रिप्लेस हो सकते हैं, पर आपकी मेंटल हेल्थ नहीं। इसलिए चूज केयरफुली, अलाउ सेलेक्टिवली, ट्रस्ट स्लोली,
प्रोटेक्ट डीपली, लव योरसेल्फ अनअपोलोजेटिकली। आज से आप अपनी लाइफ के गार्डियन हो और कोई नहीं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस मैसेज की पावर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसे हाई डीप, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। सक्सेस ऑडियो बुक्स, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने की एक शांति भरी कोशिश।